Hello students, now today I am going to explain the next topic of your first chapter. It is third day of the third video of this of your first chapter, and in this video I am going to explain or tell you about the properties of integers. Properties of integers में first property, closure property, I was explained in the last video, and now in this video I am going to explain you the further properties. बच्चों, आज मैं आपको जो है आपके फर्स्ट चैप्टर इंटीजर का नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड डे का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ. चैप्टर फर्स्ट का ये थर्ड डे है. इसमें आप प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे. आपने लास्ट वीडियो में क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी को कौन कौन सा जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉलो करता है और कौन नहीं करता है. बच्चों, मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 होते हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. एंड इन्हीं चारों ऑपरेशन पे हम सभी प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे कि इंटीजर्स के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सूटेबल है और कौन सी प्रॉपर्टी सूटेबल नहीं है. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में देखा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी को जो है एडिशन फॉलो कर रहा है, सब्ट्रैक्शन फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहा है, बट डिवीजन फॉलो नहीं कर रहा है. तो उसी तरह से बच्चों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉलो कर रहे हैं. अब बच्चों, सबसे पहले आप ये जान लो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, इसके जो है रूल्स क्या है. बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का रूल्स यही है कि अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं कि नहीं दो इंटीजर्स के को एक साथ लेके, तो उन दोनों इंटीजर्स का जो मतलब कैलकुलेशन हो रहा है किसी भी ऑर्डर में रिजल्ट सेम आना चाहिए. अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ वी आर गोइंग टू चेंज ऑर्डर ऑफ द इंटीजर्स देन बट रिजल्ट विल रिमेन सेम. मीन्स if in case of changing the order of integers, the result will remain same for commutative property. बच्चों, commutative property में अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में, किसी भी सीक्वेंस में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट अगर सेम रह रहा है, रिजल्ट उनका इक्वल रह रहा है, चाहे वो जैसे 3+2 करो या 2+3 करो, अगर इनका रिजल्ट सेम आ गया तो मतलब क्या है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इंटीजर फॉलो कर रही है. अदरवाइज इंटीजर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगी अगर रिजल्ट सेम नहीं आया तो बच्चों, आइए हम देखते हैं इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बारी बारी से. चारों ऑपरेशन पे देयर आर 4 ऑपरेशन: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो देखिए, सबसे पहले हम एडिशन पे देखेंगे. एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की क्या जो है कंडीशंस हैं, या एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इंटीजर्स को फॉलो करती है या नहीं करती है. तो बच्चों देखिए, सबसे पहले अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले रहे हैं 3+2, तो ये क्या है, 5 हो रहा है. अगर 2+3 भी कर रहे हैं तो 5 हो रहा है. अगर हम यहाँ पे -2+3 कर रहे हैं और यहाँ पे 3 +-2 कर रहे हैं, तो ये -2+3 1 आएगा, और 3+-2 यानी 3 - 2 ये भी क्या आएगा, 1 आएगा. इट मीन्स कि बच्चों, हम ये देख रहे हैं कि इन एनी केस, in any order, the result
of integers for addition is remaining same। बच्चों हम ये देख रहे हैं कि किसी भी क्रम में जो इंटीजर्स का एडिशन है उसका रिजल्ट सेम रह रहा है, तो इसलिए अब हम यहाँ पे कह देंगे कि सिंस a plus b is equal to b plus a, therefore it means कि addition of integers are commutative। बच्चों हम यहाँ पे ये देखे हैं कि हम एडिशन किसी भी सीक्वेंस में कर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव का लें या पॉजिटिव पॉजिटिव का लें या नेगेटिव नेगेटिव का भी लेंगे, तो क्या हो रहा है, रिजल्ट जो हमारा है वो इक्वल आ रहा है। इसलिए हम कहेंगे बच्चों कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ इंटीजर्स हमेशा जो है क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन में बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, अगर मान लो आप 3 - 2 किए तो ये क्या आया, 1 आया। बस यही 2 - 3 कर दोगे क्या आएगा, -1 आएगा। इट मीन्स कि सिंस a minus b is not equal to b minus a here, यानी कि यहाँ पे अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो रिजल्ट हमारा इक्वल नहीं आ रहा है बच्चों। सो दैट वी विल से दैट द subtraction of integers are not commutative, therefore subtraction of integers are not commutative। बच्चों subtraction of integers are not commutative because of when we are changing the order of integers in subtraction, then result is also getting changed। बच्चों subtraction में अगर हम इंटीजर्स का ऑर्डर, इंटीजर्स का सीक्वेंस चेंज कर दे रहे हैं, बाद में वाली को पहले ला दे रहे हैं, पहले वाली को बाद में ले जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो हमारा रिजल्ट है वो भी चेंज हो जा रहा है। सो दैट लेकिन यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में रिजल्ट जो है ऑर्डर चेंज होने पे भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे अगर चेंज हो जा रहा है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। ओके, नाउ दिस subtraction of integers for commutative property is also completed. Now we will see about the multiplication। बच्चों देखो अब मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 3 × -2 करें तो क्या आएगा, -6। अगर -2 × 3 करें देन ऑल्सो इट विल बी -6। बच्चों अगर -4 × -2 करें तो ये आएगा 8। अगर -2 × -4 करें तो ये भी जो है क्या आएगा, 8 आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में भी बच्चों अगर हम इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं तो भी जो रिजल्ट है वो क्या हो रहा है, सेम रह रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने 3 × -2 किया है तो -6 आया, और अब यहाँ हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, -2 को पहले कर दिया और 3 को बाद में कर दिया, तो बच्चों -2 × 3 इज गेटिंग -6 ऑल्सो हियर। यहाँ भी -2 × 3 -6 ही हुआ ऑर्डर चेंज करने के बाद भी। इसलिए बच्चों हमने अब यहाँ 2 नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए
-4 इंटू -2, तो बच्चों ये -4 इंटू -2 इज ऑल्सो इक्वल टू 8 एंड व्हेन वी आर चेंजिंग इट्स ऑर्डर, मतलब -2 को पहले और -4 को बाद में लाए तो भी इसका जो प्रोडक्ट है वो 8 ही आया। इसलिए बच्चों अब हम यहाँ हमें ये पता चला कि A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इन एवरी केस। यहाँ हमें ये पता चला कि हर केस में, हर तरह के प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट में जिसमें हमने ऑर्डर भी चेंज किया इंटीजर्स का, तो रिजल्ट क्या आया, सेम आया। इसलिए हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव। चलिए, तो इस तरह से आपका जो है ये मल्टीप्लिकेशन भी हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। अब हम आगे देखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों देखो डिवीजन क्या होता है, डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में किस तरह से क्या होगा, आइए हम चेक करेंगे यहाँ पे भी। तो अगर बच्चों आप 8 को डिवाइड करो 2 से, देन इट विल गेट 4। बट बच्चों अगर आप 2 को डिवाइड करो 8 से, देन इट विल गेट 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4। तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं इंटीजर्स का, तो रिजल्ट हमारा क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। ए डिवाइडेड बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड ए, देयरफॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स is not commutative। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव नहीं होता है। और इस तरह से आपका ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स जो है टॉपिक हो गया। अब हम आगे देखेंगे associative property of integers in the next video. Thank you.